हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई कल जो है स्नेहा सचदेवा की वीडियो आई थी और बहुत सारे मोस्ट रिक्वेस्टेड उनके पास क्वेश्चन थे। और अभी को लेके नहीं, जब से इनकी एक्स की जो है शादी हुई है, आप सबको पता है, सबने वो चीज़ें देख ली थी और बहुत सारी चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे वायरल भी हो गई थी, जिसको लेके स्नेहा को बहुत सारे कमेंट आते थे, चाहे वो इंस्टा हो चाहे वो वाईटी हो। लेकिन स्नेहा उस टाइम पे बिल्कुल चुप थी। हाँ, कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल रहा था कि जो भी चीजें लोग बोल रहे हैं या जो चीजें सोशल मीडिया पे बताई जा रही हैं वो सारी चीजें ठीक हैं। फाइनली जो है स्नेहा ने उन चीजों का जवाब दिया। उसके पास जो है क्यूएनए में इस तरीके के क्वेश्चन आए थे। लोगों ने पूछा था कि भाई आप सच क्यों नहीं बताते हो, शादी का सच बता दो लोगों को, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि आज भी अंधभक्त हैं, या फिर ये कहें कि उन बेचारों को नहीं पता, वो नए नए जो हैं ज्वाइन हुए हैं। तो स्नेहा ने साफ बोला, बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में, कि जो भी चीजें आप लोग देख रहे हो सोशल मीडिया पे, जो चीजें आपको पता लग रही हैं, वो सारी चीजें बिल्कुल ठीक हैं और इसको बोलते हैं कर्मा। तो भाई कर्मा कभी ना कभी सामने आता है। जैसा कि स्नेहा के साथ बहुत ज्यादा जो है गलत हुआ था, उस टाइम पे हुआ ये था कि उनका खुद का अपना अफेयर चल रहा था, लेकिन स्नेहा को इस बीच में घसीटा गया था। स्नेहा का अफेयर बताया गया था कि स्नेहा का अफेयर जो है स्नेहा के मासी के लड़के के साथ है, जबकि मौसी का बेटा जो होता है ना, वो भाई होता है हमारे हिंदू धर्म में। उस टाइम पे लोगों ने स्नेहा को बहुत ज्यादा ब्लेम किया था, काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया था और उस टाइम पे स्नेहा ने जवाब भी दिया था जबकि आके, लेकिन फिर भी उस टाइम पे लोगों ने नहीं सुना था। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये थी ना कि भाई वो अपना बच्चा छोड़ के कैसे चली गई, कैसी माँ है, जरूर इसकी गलती होगी। यहाँ पे सब लोगों ने जो है बच्चे को पकड़ लिया था कि बच्चा एक मेन टारगेट बन चुका था, कि बच्चे को अगर इस औरत ने छोड़ दिया है तो ये औरत खराब है। लेकिन इसके पीछे का सच कोई नहीं जानता था कि उस औरत ने अपने बच्चे को क्यों छोड़ा है। क्योंकि कोई भी माँ जल्दी से अपने 9 महीने जो माँ कोख में रखती है, उसके बाद उसको बड़ा करती है, उसके साथ उसकी इतनी सारी यादें होती हैं, तो कोई भी माँ अपने बच्चे को जो है नहीं छोड़ सकती। कुछ जरूर जो है उसकी मजबूरी रही होगी, जो कि वो अभी भी सोशल मीडिया पे नहीं बता रही है। और हाँ, अपने बच्चे से रिलेटेड कोई भी उसने क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिया था, सिर्फ और सिर्फ शादी से लेकर लिया था। कि लोगों ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाए थे कि मासी के बेटे के साथ अफेयर है, तो जी वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। ऐसा कुछ था ही नहीं, बल्कि जो सामने वाली पार्टी थी उनका अफेयर चल रहा था। उनका तो भाई सब कुछ जो है ना सोशल मीडिया पे आ गए हैं कि वो एक रिलेशनशिप में होने के बाद, मतलब कि अपनी शादीशुदा जिंदगी जी रहे थे, उसके साथ साथ जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उनका चल रहा था। और काफ़ी सारी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं। जब शादी की डेट वगैरह फिक्स हुई, तब धीरे धीरे जो है ना सोशल मीडिया पे चीज़ें आने लगी। तो चीज़ें जब आने लगी तो इसको लेके भी स्नेहा के पास एक क्वेश्चन आया कि आप ये बताइए कि क्या आपने ही वो चीज़ें यहाँ पर वायरल करवाई हैं। क्योंकि इनके एक्स का कहना अपनी वीडियो में ये था कि जो भी चीज़ें यहाँ वायरल हुई हैं वो जो है इन्होंने करवाई है। उसके लिए भी इन्होंने मना किया कि जी नहीं, मैंने जो है नहीं करवाई, मैं क्यों करवाऊंगी। और सच कभी भी छुपता नहीं है, सच कभी ना कभी तो सामने आता है। तो सच में सच सामने आया। लेकिन इनके जो एक्स है उनको धमकी देने से ही फुर्सत नहीं है। लोगों को, चैनल वालों को धमकियां देते हैं, कभी कहीं कमेंट करते हैं, कभी कहीं कमेंट करते हैं। तो भाई खुद ही सच बता दो। मेरा तो खुद यही मानना है कि आप जब अपना कोई सच छुपाते हो ना, तब भी लोग उस सच को बार बार बाहर लेके आते हैं। जब कोई इंसान सामने से आके या तो सॉरी बोल देता है या फिर सारी चीजें अपने ऑडियंस के सामने कहते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके रख देता है, तब लोगों के पास कुछ बचता ही नहीं कि आप क्या बताओगे। कुछ भी नहीं, क्योंकि सामने वाले ने तो बता दिया। लेकिन आज तक उन्होंने अपनी वाइफ का रियल नेम तक नहीं बताया है। अभी हाल फिलहाल में काफी सारे कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिन पे इनकी जो वाइफ है, अभी रिसेंट वाली वाइफ है, इनके कुछ पुराने व्लॉग्स जो है ना वायरल हो रहे हैं, जहाँ पे वो एक शॉपिंग मॉल में गई हुई है, वहां पर उन्होंने शॉर्ट्स डाली हुई है और ऊपर टी शर्ट वियर की हुई है। हालांकि शॉर्ट्स डालना कोई बुरी बात नहीं है, आजकल सब लड़कियां डालती हैं। लेकिन यहाँ पर बुरी बात इसलिए हो गई कि या तो आप इतने बड़े बोल बोलो मत अपने चैनल पे आके कि ये तो जो है ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहनती है, छोटे कपड़े नहीं पहनती है, खाली सूट सलवार यही सब चीज़ें पहनती हैं, ये ऐसे वैसे कपड़े नहीं पहनती है, वेस्टर्न आउटफिट नहीं डालती हैं। तो भाई जब आप ऐसी ऐसी चीज़ें बोल देते हो ना, और फिर ऑफ कैमरा जब लोगों को ये चीज़ें पता लगती हैं या पहले से सोशल मीडिया पे ये चीज़ें डली होती हैं, तो लोग उन चीज़ों को उठा उठा के लेके आते हैं कि ये देखो, ये देखो, ये आप क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, आपकी वाइफ तो शॉर्ट्स में घूम रही है, आपकी वाइफ तो टी शर्ट में घूम रही है। तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा से जो है ना सच बताओ। अभी अभी जो है रिसेंट में इनके ब्लॉग चल रहे हैं, काफी ज्यादा फेक थंबनेल रहते हैं जिनको देखने का बिल्कुल मन नहीं करता। अब ये चीजें जो है काफी सारी ऑडियंस को पता चल चुकी हैं। जैसे कि अभी अपने पुराने घर गए हैं, वहां पर इनको धमकी मिली
है और इस तरीके का थंबनेल क्रिएट किया, इतना क्लिकबेट किया कि ना जाने भैया क्या ही हो गया। लेकिन जब कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकली चुइया, वही वाला हाल था कि व्लॉग में कुछ था ही नहीं। इससे पहले भी एक व्लॉग लाया कि द एंड, अब हम जो है व्लॉग नहीं बनाएंगे, लेकिन क्या पता चलता है कि भाई मैं नहीं बनाऊंगा, मेरी वाइफ जो है व्लॉगिंग करेगी, मैं कुछ और काम स्टार्ट करना चाहता हूं। लेकिन उसके बाद के जो व्लॉग्स आ रहे हैं उनमें वो जो है रेगुलर दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई आप वही बोलो जो आप करना चाहते हो या फिर आप कर रहे हो। यहाँ वाईटी की जनता जनार्दन जो है सारी चीजें ढूंढ निकालती हैं। पता नहीं भैया, मैं कहती हूँ कि रिएक्शन चैनल्स या फिर जो न्यूज चैनल है वो भी बहुत पीछे रह जाते हैं, उन तक को नहीं पता लगता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कि जो हमारी जनता जनार्दन है वो बाल की खाल तक निकाल लेती है कि ये कब की वीडियो थी, कहाँ की वीडियो थी, कहाँ पे शूट की गई है। अच्छा, इनकी जो वाइफ है अभी जिस टाइम पे एक मॉल में गई थी, वहां पर इन्होंने कुछ टॉप और जीन्स वगैरह देखे जहां पर कुछ रेट आई थिंक 500 या 600-700 ऐसा था। तो वहां पर ये बोलती हुई नजर आ रही थी कि अरे ये तो सरोजनी में 100-200 रुपए में मिलते हैं, क्या यहाँ पर ये जो है ऐसे दे रहे हैं। मतलब कि वो जो है सरोजनी नगर की जो है बहुत ज्यादा लगता है मार्केट की फैन रही हैं 100 या 200 रुपए वाले कपड़े लेने में, तभी शायद उनको जूडियो के कपड़े महंगे लगे। जो भी चीजें शादी से रिलेटेड बताई गई थी स्टार्टिंग से, सारी की सारी चीजें झूठ निकली, फेक निकली। और जिस तरीके से ऑडियंस को गुमराह किया गया था कि अभी जो है रिश्ता आया है, अभी ऐसा हुआ है, आज बात हो गई, आज ऐसा रिश्ता आया, लड़की वाले आ गए, ये सब चीजें जो है ढोंग ढकोसला था। इसके पीछे की कहानी कुछ हो रही थी जो कि अब सारी हमारी जो ऑडियंस है वो जान चुकी। एक वीडियो और बनाया था इससे पहले पायल मलिक के साथ, जहां पे वो सोतन सोतन भी कर रही थी, मतलब उनको जो है सोतन वगैरह याद आ रही थी। हालांकि कुछ कमेंट के ऊपर बात हुई थी, लेकिन स्नेहा भी जो है ना मौके पे चौका मारना नहीं छोड़ती थी। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।